हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आईटी जो जेम है वो उसमें पूछा जाने वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिए। ये आईआईटी जेम जो है 2019 का ये क्वेश्चन है 2019 का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई ए एन जो है हमारा सीक्वेंस है, उसका जो रियल नंबर ऑफ ए नंबर सच दैट ए वन इक्वल टू वन, ए वन का वैल्यू 1 गिवन है, ठीक। और ए एन प्लस ए एन का होल स्क्वायर है, ठीक। अब फॉर द ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो देन इसको हमको ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आईटी जेम चाहे गेट का चाहे सीआईएसएल नेट का, ये जो क्वेश्चन है कभी न कभी कोई कंसेप्ट बेसिस पर आपको मतलब एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में इसी पर टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अब देखिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए एन विद सीक्वेंस। अब ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। तो ऑप्शन में बोल रहा था A4 A1 प्लस 1 प्लस A1, ठीक। और जो है ये इस सब में से क्या हो सकता है, ठीक। और इसमें से 1 बाई इतना, और ये बोला इस टाइप का। तो इसमें से क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है आईआईटी जेम का क्वेश्चन है जो 2019 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार देख लीजिए, इनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा तो कर लीजिए, ओके। थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो हमारा देख लेते हैं। तो हमें ए एन गिवन था, हमें ए वन का वैल्यू क्या मिला हुआ, 1 मिला है। ए वन का हमें वैल्यू मिला हुआ है और हमें कंडीशन भी दिया हुआ था। देखिए हमें कंडीशन क्या दिया था, ए एन प्लस वन जो है आपका क्या था, ए एन प्लस ए एन का होल स्क्वायर था, ओके। ए एन का होल स्क्वायर था। ये कंडीशन ए वन के लिए दिया गया, बस इसको हम पुट करते चले। तो देखिए इसमें अगर हम ए वन का वैल्यू पुट करें तो यहाँ वन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, A2 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 A2 बन जाएगा। तो इस पर हम 1 बैठा देते हैं, तो A2 बन जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ओके। A1 हो जाएगा, इस पर पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और प्लस इसका वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यानी कि A2 का जो वैल्यू है हमें क्या कितना मिल गया, 2 मिल गया। A2 का वैल्यू हमें 2 मिल गया। A3 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब जो है हम ऑटोमेटिक निकलेगा। अब इस स्थान पर 1 के जगह अब 1 रखे थे ना, अब n का स्थान पर 2 रखिए। तो 2 रखे प्लस 1, तो क्या हो गया A3। तो A3 को हमको वैल्यू की करना है। तो देखिए A3 हमको जो बना कैसे बना, A2 प्लस 3 ना, तो उसको हमको ऐड कर देना है। तो देखिए इसमें जब हमको करना होगा कि यहाँ 2 रखिए A2 और यहाँ आप रखिए, यहाँ 2 रख दीजिएगा तो A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो देखिए A2 का होल स्क्वायर, A2 का वैल्यू हमें गिवन है तो हम यहाँ 2 बैठा देंगे और A2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि A3 का जो हमें वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। A3 का हमें वैल्यू कितना मिला, 6 मिला। अब देखिए इसको हम आगे निकालते A4 निकालते, इसी टाइप से हम A4 निकालेंगे। तो A4 निकालेंगे इसी टाइप से। तो A4 हमारा जो है 6 प्लस 36 होगा। इसको 6 प्लस 36 होगा, तो आप इसको ये कर देंगे तो 42 होगा, ओके। 42 होगा। तो एक सीक्वेंस बन जा रहा, देखिए एक सीक्वेंस हो जा रहा हमारा, एक सीक्वेंस हो जा रहा। एक सीक्वेंस यहाँ से देखिए इस कीजिए, तो सीक्वेंस हमारा क्या क्या आ जा रहा, पहले आ रहा 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर क्या हो जा रहा आपको 2 आ रहा, फिर 6 आ रहा, और फिर 6 के बाद क्या आ रहा, 42 आ रहा। ये सीक्वेंस हो रहा, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस हो रहा, ठीक। ये सब इतना नोट कर लीजिए। आप देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या, हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन में हमें गिवन था, पहला ऑप्शन से हमको चूज करना होगा। पहला ऑप्शन में हमें गिवन था, तो A1 हमें क्या दिया था, 1 प्लस A1, और हमें दिया था
1 प्लस A2 1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस A3 दिया था, ठीक 1 प्लस A3 दिया था। तो देखिए इसमें जो है हमें A1 का वैल्यू गिवन था, देखिए A1 का जो वैल्यू हमें गिवन है 1 है, इसका वैल्यू हमें निकल चुका है, देखिए इसका भी वैल्यू मिल गया। तो देखिए 1 और इसका 1 तो कितना हो जाएगा, हमें 2 हो जाएगा, ठीक 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 1 और इसका 2, तो इसका A2 का वैल्यू कितना हमें मिला हुआ है, A2 का वैल्यू हमें 2 मिला हुआ है, यानी कि 3 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 1 और इधर A3 का वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा 7। इसको टोटल आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 2 3 जा 6 7 जा 42, तो 42 जो आया हमारा, ये 42 किसके इक्वल आ गया, A4 के इक्वल आ गया, ठीक ये 42 हमारे किसके इक्वल आ गया, A4 के इक्वल आ गया। तो A4 के इक्वल आ गया, माने ये जो है ऑप्शन हमारा राइट है, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, ठीक सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, पहला ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला था देखने दीजिए एक बार, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एन इज ग्रेटर देन, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। आप सेकंड दूसरा ऑप्शन में जाते हैं, देखिए ये हो गया, आप देख लीजिए एक बार ऑप्शन 2, ठीक ये कर लीजिए, और हम दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। यस सर, मैथमेटिक्स और आईटी का थोड़ा कंसेप्ट बेस पर है हार्ड। अब उसमें देखिए ऑप्शन, अब हम बी को लेके चलते हैं, ठीक ऑप्शन बी में हम लेके चलते हैं। तो ऑप्शन बी में तो चूंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, तो ऑप्शन बी में हम लेके चलते हैं। क्या था हमें ऑप्शन बी में, ए एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन प्लस 1 ठीक, ए एन प्लस ए एन का होल स्क्वायर, ठीक ए एन प्लस 1 प्लस ए एन का प्लस होल स्क्वायर, ठीक इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन कॉमन ले लेंगे, ना, तो ए एन कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ए एन आएगा, ठीक 1 प्लस ए एन आएगा। अब देखिए इनको जब हम इधर इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ए एन प्लस 1 बाई ए एन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस ए एन, ठीक इनको इसके नीचे रख दिए। अब जो हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक हम लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट हमेशा लेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, और ठीक इधर भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड 1 प्लस ए एन। तो इसका जब हम लिमिट लिए तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी हुआ। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये हमारा कंडीशन में बोला गया था कि n जो है ना, ये n जो है इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो जब हम इसको ये करेंगे ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ए एन का ये किधर, अब जब हम ये इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे ना इसमें, तो ये इन्फिनिटी को हो जाएगा। अब जस्ट हमारा तो ऑप्शन में नहीं है, इसको हम पलट देते हैं। जब हम इसको पलट देंगे ना, तो इसको हम जब पलट देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन ए एन हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है, मैंने 1 अपॉन इन्फिनिटी ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब डी भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इसमें डी भी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, बाकी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये IIT JEM का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।